बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़रिए साए खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे ईद करीब आ रही है उसी हिसाब से आप लोगों के लिए रेसिपीज़ जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन तर लेके आ रहा हूँ। आज आप लोगों को जो मैं बताने लगा हूँ ये है मलंग जान बीफ पुलाव, या फिर आप इसको बन्नू बीफ पुलाव भी कह सकते हैं। ये दोनों ही इनकी दोनों की एक जैसी ही रेसिपी होती है। खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और हमारे पठान भाइयों की बेहतरीन और बहुत ही फेमस डिश। चलें जी, चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई को चढ़ा लिया है चूल्हे पे, और कढ़ाई को चढ़ाने के बाद हमने इसमें आधा कप ऑयल डाल लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज लें और इस प्याज को आपने बारीक बारीक काट लेना है, इसमें डाल देना है। अब हमने इसको ब्राउन करना है और बहुत ही ज़्यादा ब्राउन करना है, क्योंकि जो हम पुलाव बना रहे हैं इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन होता है। तो उसके लिए हमें प्याज जो है वो अच्छी तरह से डार्क करने हैं। हमारे पठान भाई जो है वो बहुत कम मिसाले खाते हैं, क्योंकि ये उनकी फेमस डिश है। तो हम भी नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, बल्कि हम कम ही मिसाले रखेंगे। अब ये देखिए, प्याज जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, और इसकी आंच जो है वो ज़रा तेज़ ही रखनी है, क्योंकि इसके सिरे जो है वो अक्सर ऐसे होता है कि प्याज जो है वो सिरे से जल जाता है और दरमियान में से कच्चा रह जाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि आपकी आंच जो है वो आहिस्ता हो जाती है। तो ये देखिए, ये हमारा प्याज जो है ये तकरीबन बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल देंगे और इसी घी में हमने डाल देना है गोश्त। इस पुलाव में बहुत ही कम मिसाले जाते हैं, और बन्नू बीफ पुलाव में भी और मलंग जान में भी मिसाले जो होते हैं बहुत कम होते हैं। तो अब हमने ये सारे का सारा निकाल लिया। यहाँ पे आधा किलो जो है ये मैंने बीफ लिया है। अब इसकी मैं अच्छी तरह से भुनाई करूँगा इसी ऑयल में। जो मैंने आधा कप लिया था उससे ज़्यादा आपने नहीं डालना है बिल्कुल भी। आप बोन वाला भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं बीफ। और आपने इतना करना है कि चावल अगर आपके आधा किलो हैं तो आप 1 केजी जो है वो डालेंगे बीफ। बीफ को जब अच्छी तरह से आप भून लें तब आपने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, और ये पेस्ट डालने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसको पकाना है। इसमें नमक डाल दें, 1 चम्मच नमक जो है वो फुल भर के आपने डाल देना है। ये बाद में अगर कमी बेशी हुई तो बाद में भी नमक को हम ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपको यकीन हो जाए कि लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह से भुन चुका है, हमारा बीफ जो है वो भी अच्छी तरह से भुन चुका है, तब आपने इसमें गरम मसाला डालना है। गरम मसाले में आप ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची और दालचीनी, तेज़पात, ये सब जो है इसमें शामिल करेंगे। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो डाल लीजिएगा। लाल मिर्च दड़ा जो है ये आपने दड़ा लाल मिर्च 1 चम्मच डाल देनी है। इसके साथ ही आपने यहाँ पे डाल देना है धनिया, और साथ ही आपने डाल देना है ज़ीरा पाउडर। ये सारे के सारे मसाले आपने ये डाल देने हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि जो हमारे पठान भाई बनाते हैं वो बिल्कुल भी ये मसाले नहीं डालते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़ीरा पाउडर या ज़ीरा ही डालते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालते। मैंने थोड़ा सा जायका बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें तरमीम की है कि थोड़ा ये चटपटा सा हो। अब हम इसमें पानी डालेंगे, तो पानी हमने 2 कटोरे डालने हैं। हमारे पास चावल जो है वो 300 ग्राम हैं, सेला चावल हैं। उनको अच्छी तरह से धो के उसके बाद मैंने भगो के रख दिया था। अब इसको कवर करूँगा तकरीबन 20 मिनट। 20 से 25 मिनट आपने कवर करके रखना है कि ताकि हमारा गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और यखनी बन जाए। तो हमारी यखनी जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम प्याज का वो जो प्याज हमने ब्राउन किए थे ना, उसका पेस्ट बना के अपने हमने इसमें डाल देना है। ये प्याज का जो है इसमें पेस्ट जाएगा, और प्याज जो है साबित नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें 4 मिर्ची मैं डाल रहा हूँ, ये भी ऑप्शनल हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल भी नहीं डालें। ये कुछ चीज़ें मैं इसको चटपटा बनाने के लिए वो डाल रहा हूँ, वरना जो है मैंने आपको बताया कि ये अरब लोग और पठान लोग जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे, क्योंकि उबाल आ चुका है, यखनी पक चुकी है। तो इसको आपने पानी इतना रखना है कि इन चावलों के ऊपर तक आ जाए। ये देखें, चावल इसमें सारे के सारे डूब गए हैं। अब इसको मैंने 3 मिनट तक कवर कर देना है। 3 मिनट के बाद जो है फिर मैं जब इसको उठाऊंगा तो ये आधा रह जाएगा, पानी जो है वो चावलों के अंदर तक चले जाएगा और ये आधा रह जाएगा। अब इसको मैं जैसे ही हिलाऊंगा तो आप देखेंगे ये पानी ये इतना सा रह गया है। हमने पानी जो है ये तकरीबन खुश्क करना है। उसके बाद इसको मैंने दम लगाना है। एक चीज़ आपको बता दूं, जो आपने
मलंग जान बीफ पुलाव या फिर बन्नू बीफ पुलाव जो भी आप बना रहे हैं, उसमें आपने अपने ज़हन में रखनी वो ये है कि आपका जो बीफ है वो अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए। आपके जो चावल हैं वो अच्छे वाले होने चाहिए, खुशबूदार होने चाहिए। बहुत ही आला किस्म का ये पुलाव बनेगा। अब हम इसको दम लगाते हैं। दम आपने 20 से 25 मिनट तक लगा के रखना है। उसके बाद आपने इसको जब खोलना है तो फिर इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आपके घर तक फैल चुकी हैं। इंशाल्लाह हमारी ईद जो है बहुत ही आला किस्म की होगी। आपके जिस दोस्त ने जिस मेहमान ने ये एक बार खाए तो वो तो फिर आपका दीवाना ही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देखिए कितने जूसी, कितने टेंडर और ये कितने ज़बरदस्त किस्म के बने हुए चावल हैं कि इनकी खुशबू तो आ ही रही है, लेकिन ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा जूसी आपको लग रहे हैं। कलर आप इनका देख लीजिए, गोल्डन कलर आ गया है। हमने वाइट बिल्कुल भी नहीं रखा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे। जो बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमाए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक चीज़ की वज़ाहत कर दूँ कि ये काबुली पुलाव जो है वो इससे मुख्तलिफ होता है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।